हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, आज हम करेंगे क्लास 7th का चैप्टर नंबर 2 फ्रैक्शन एंड डेसिमल की एक्सरसाइज 2.1। इससे पहली वाली वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट किया था। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर जाकर देख सकते हैं, जिसमें क्लास 7th की पूरी प्लेलिस्ट है। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले जो हमारी पिछली वीडियो थी, हमने उसमें एक क्वेश्चन दिया था जिसे हम हैशटैग क्वेश्चन बोलते हैं। उस क्वेश्चन के विनर है हमारे मयंक, जिन्होंने उस क्वेश्चन का सबसे पहले आंसर दिया था। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आप ऐसे विनर बनना चाहते हैं तो इस एक्सरसाइज के लास्ट में एक क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। जो उसका सबसे पहले आंसर देगा उसका नाम मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में लूँगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज को। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द ड्राइंग्स ए टू डी सोर्स। हमें ए से डी तक ड्राइंग दी हैं, उनमें हमें क्वेश्चंस का आंसर करना है। तो ये ए से डी तक हमारी कुछ ड्राइंग्स हैं। तो फर्स्ट है हमारा 2 × 1/5। तो इसमें 2 × 1/5 का मीन्स होता है हमारा 2/5। 2 × 1 ये हमारा 2 हो जाएगा अपॉन 5। अब 2/5 मतलब 2 तो हमारे शेडेड रीजन होंगे और जो हमारे 5 हैं उसमें एरिया होंगे। जैसे इसमें हमारे 1 2 3 एरिया है एंड 2 हमारे शेडेड रीजन है। तो 2/5 को हम कैसे लिख सकते हैं, और 1/5 प्लस 1/5 ऐसे ही लिख सकते हैं, क्योंकि अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा 5 एलसीएम आ जाएगा। 5 की टेबल में 5 आता है 1 टाइम्स एंड 5 की टेबल में 5 आता है 1 टाइम्स। तो हो जाएगा 1 + 1 2/5। ये हमारे सेम ऐसे ही आ जाएगा। तो हम 2/5 को क्या लिख सकते हैं, 1/5 + 1/5। अब हमें ऐसा रीज़न ढूंढना है जिसमें हमारे 5 एरिया हो और 1 एरिया हमारा शेडेड हो। तो इसमें 1 2 3, इसमें तो 3 एरिया है। 1 2 इसमें हमारे 2 एरिया है। 1 2 3 4 इसमें हमारे 4 एरिया है। इसमें 1 2 3 4 5 इसमें हमारे 5 एरिया है एंड एक जो एरिया है वो हमारा शेडेड है। इसमें भी हमारा 1 2 3 4 5 एरिया है एंड एक हमारा शेडेड है। तो हमें क्या था, 1/5 + 1/5। तो ये हमारे 1/5 हो गया, 1 एरिया शेडेड एंड 5 एरिया। इसमें भी 1 शेडेड और 5 एरिया। तो फर्स्ट का आंसर हमारा डी हो जाएगा। अब इसमें हम लिख देंगे सिंस, रीजन होगा ये हमारा 2 × 1/5 इज इक्वल टू, इसे हम लिख सकते थे 1/5 + 1/5। तो ये हमारे फर्स्ट का आंसर हो गया। नेक्स्ट है हमारा 2 × 1/2। तो हमें 2 दिए हैं तो 2 × 2 ये हमारा हो जाएगा 2, और हमें 2 एरिया होने चाहिए और 2 ही हमारे शेडेड रीजन भी होना चाहिए। तो हमारा ऐसा डायग्राम ढूंढेंगे हम। तो ऐसा डायग्राम हमारा ये है, इसमें 1 एरिया शेडेड है एंड टोटल 2 डायग्राम है। इसमें भी 1 एरिया शेडेड है एंड टोटल 2 डायग्राम है। तो हमारा सेकंड का आंसर क्या हो जाएगा, बी। तो सेकंड का हमारा हो जाएगा बी। क्यों होगा, सिंस 2 × 1/2 इज इक्वल टू, इसे हम क्या लिख सकते थे, 1/2 + 1/2, जिसमें से हमारा एक एरिया शेडेड होना चाहिए और टोटल 2 एरिया होनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारा 3 × 2/3, मतलब हमारे 3 एरिया होनी चाहिए और टोटल शेडेड एरिया हमारे 2 होने चाहिए। तो जो हमारा ए है उसमें हमारे 1 2 3 एरिया है, 2 एरिया शेडेड है। इसमें भी हमारे 1 2 3 एरिया है, 2 एरिया शेडेड है। 1 2 3 एरिया है तो 2 एरिया हमारे शेडेड है। तो हमारा थर्ड का आंसर क्या हो जाएगा, ए। तो ये हमारा हो जाएगा ए, सिंस यहाँ 3 से आप कंफ्यूज मत दीजिए, मतलब 3 डायग्राम है हमारे जिसमें से 2 शेडेड है और 3 एरिया है। तो ये हमारा हो जाएगा 3 × 2/3 इज इक्वल टू 2/3 प्लस 2/3 प्लस 2/3। तो ये हमारे थर्ड का आंसर हो गया। अब हम करेंगे फोर्थ। नेक्स्ट है हमारा 3 × 1/4, मतलब हमारे 3 डायग्राम है जिसमें से एक शेडेड है और 4 एरिया है, एक शेडेड है और 4 एरिया है। तो इन्हें हमें ढूंढना पड़ेगा। तो सी वाले क्वेश्चन में हमारे 1 2 3 4 5 1 2 3 4 एरिया है जिसमें से 1 शेडेड है। 1 2 3 4 एरिया है जिसमें से 1 शेडेड है। 1 2 3 4 एरिया है जिसमें से 1 शेडेड है। से पूछा अभी तक क्या था, 3 डायग्राम है जिसमें से 1 शेडेड एंड 4 एरिया है, 1 शेडेड एंड 4 एरिया है। तो हमारा फोर्थ का आंसर क्या हो जाएगा, सी, सिंस 3 × 1/4 इज इक्वल टू
1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा कंप्लीट होता है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है सम पिक्चर्स A to C आर गिवन बिलो, टेल विच ऑफ देम सो। हमें सम पिक्चर्स दिए हैं A से C तक, जिसमें से हमें शो करना है कुछ। तो ये हमारे 3 डायग्राम हैं। तो हमें फर्स्ट में पूछा है 3 हमारे टोटल डायग्राम है, जिसमें से एक एरिया शेडेड है और 5 हमारे टोटल जो हमारे कॉर्नर्स हैं। तो इसमें देखते हैं 1 2 3 4 5 एरिया है हमारे, जैसे हमसे पूछा है, एक शेडेड है और टोटल डायग्राम 3 है, 1 2 3। ये हमारा करेक्ट हो गया। तो फर्स्ट का आंसर क्या है हमारा? फर्स्ट का है हमारा सी। सिंस क्यों है ये? क्योंकि हमारा इसमें 1/5 प्लस 1/5 3 एरिया हैं, जिसमें से 1 शेडेड है एंड 5 टोटल हमारे कंपार्टमेंट हैं इसके, इज इक्वल टू ये हमारा क्या आ जाएगा 3/5। तो आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि ये क्यों हुआ, क्योंकि हमारे हमसे पूछा था 3 डायग्राम है, तो इसमें हमारे 1 2 3 डायग्राम है, जिसमें से एक हमारा शेडेड है और टोटल 5 है। तो एक शेडेड है 1 2 3 4 5 टोटल 5 है, एक शेडेड है 1 2 3 4 5 टोटल 5 है, एक शेडेड है और 1 2 3 4 5 टोटल 5 है। नेक्स्ट है हमारा टोटल 2 डायग्राम है, जिसमें से एक शेडेड है और उसके कंपार्टमेंट 3 है। 2 डायग्राम है, एक शेडेड है और 3 कंपार्टमेंट है। इस वाले में 1 2 3 डायग्राम है, हमें तो 2 पूछा है, और इसमें कंपार्टमेंट भी 1 2 3 4 है, पर हमसे कितना कहा है? कंपार्टमेंट कितने होनी चाहिए? 3। तो ये हमारा नहीं होगा। फर्स्ट वाले में हमारे 1 2 3 कंपार्टमेंट है और 1 शेडेड है और 2 रीजन स्ट्रक्चर है। 1 कंपार्टमेंट 1 शेडेड 1 2 3 कंपार्टमेंट, और हमसे पूछा भी यही था 2 डायग्राम 1 शेडेड और 3 कंपार्टमेंट। तो ये हो जाएगा सेकेंड का हमारा हो जाएगा ए। सिंस 1/3 प्लस 1/3 इज इक्वल टू 2/3। हमें यहाँ जैसे इसमें हमसे पूछा था 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5 इज इक्वल टू 3/5, हमें यहाँ दिया भी है कि 1 2 3 4 5 होंगे, जिसमें से 3 शेडेड होंगे, इसलिए हमारा 3/5 आया। इसमें भी हमारे फाइनल डायग्राम में 2 शेडेड है और 3 कंपार्टमेंट है, इसलिए इसका हमारा 2/3 आया था। थर्ड है हमारा 3 × 3/4 इज इक्वल टू 2 1 2 4। तो ये हमें मिक्स फ्रैक्शन में दिया है, तो पहले से हम नॉर्मली चेंज कर लेते हैं। हो जाएगा 4 2 8 8 प्लस 1 9, तो हो जाएगा 9/4। अब हमें क्या दिया है कि हमारे 3 टोटल स्ट्रक्चर होनी चाहिए, जिसमें से 3 हमारे शेडेड होनी चाहिए और 4 हमारे कंपार्टमेंट होनी चाहिए। तो 3 हमारे टोटल स्ट्रक्चर हैं, जिसमें से 3 हमारे शेडेड होनी चाहिए और टोटल 1 2 3 4 कंपार्टमेंट होनी चाहिए। 3 शेडेड होनी चाहिए, टोटल 1 2 3 4 कंपार्टमेंट होनी चाहिए। 3 शेडेड होनी चाहिए, टोटल 1 2 3 4 कंपार्टमेंट चाहिए। और टोटल हमने कितना निकाला था? 9/4। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये आ गया हमारा 9/4। तो थर्ड का आंसर हमारा है बी। सिंस 3/4 प्लस 3/4 प्लस 3/4 इज इक्वल टू 9/4। इसे हम 9/4 कहें या 2:1/4 कहें, बात एक ही है। तो इसी के साथ हमारा सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। अब हम करेंगे थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में हमें बोला है मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस टू लोएस्ट फॉर्म एंड कन्वर्ट इनटू अ मिक्स्ड फ्रैक्शन। पहले हमें इसे मल्टीप्लाई करना है, फिर इसकी लोएस्ट फॉर्म में चेंज करना है, और उसके बाद हमें इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो फर्स्ट है हमारा 7 × 3/5। तो 7 को 3 से इंटू करेंगे, 7 3 से हमारा कितना होता है? तो हो जाएगा 21 अपॉन में कितना आ जाएगा 5। अब ये इसकी सिंपल लोएस्ट फॉर्म हो गई। अब हम इसे किस में चेंज करना है? मिक्स्ड फ्रैक्शन में। मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए हम डिवाइड करेंगे। 21 को डिवाइड करना है हमें 5 से, तो 5 4 × 20, कितना बचा? 1। जो हमारा क्वोशिएंट होता है उसे हम यहाँ बीच पे लिखते हैं, रिमाइंडर हमारा टॉप में आता है, एंड जिसे हमने डिवाइड किया है वो हमारा नीचे आता है। अब इसे सॉल्व करके देख लीजिए। 5 4 × 20, 20 प्लस 1 21, तो ये हो जाएगा 21/5। नेक्स्ट है 4 × 1/3। तो सबसे पहले 4 को 1 से इंटू करेंगे, 4 1 × 4/3। ये हमारी लोएस्ट फॉर्म हो गई। अब हमें इसे फ्रैक्शन में चेंज करना है, तो डिवाइड करेंगे
4 को 3 से, तो 3 1 ज़ा 3, 4 में से 3 माइनस किया तो 1 बचा। तो सबसे पहले हम जो हमारा रिमाइंडर क्वेश्चन होता है उसे हम बीच में लिखते हैं, तो 1 है हमारा क्वेश्चन। फिर हमारा जो रिमाइंडर आता है उसे हम ऊपर लिखते हैं, एंड जिससे डिवाइड किया होता है उसे हम नीचे लिखते हैं। तो हमारा 3 1 ज़ा 3, 3 + 1 4, 4/3 हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट है 2 × 6/7, तो 2 6 ज़ा 12 अपॉन 7। तो अब इसे मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 12 7, 7 1 ज़ा 7, 12 - 7 ये हो जाएगा हमारा 5। तो जो हमारा रिमाइंडर होता है वो हमारा बीच में आता है, सॉरी क्वेश्चन हमारा बीच में आता है, रिमाइंडर हमारा ऊपर जाता है, एंड जिससे डिवाइड किया होता है वो हमारा नीचे आता है। फोर्थ है हमारा 5 × 2/9, 5 2 ज़ा 10 अपॉन 9। तो हमारा क्या होगा 9 डिवाइडेड बाय 10, 1 टाइम्स 9 बचा 1, तो हमारा क्वेश्चन आएगा बीच में, रिमाइंडर आएगा ऊपर, और जिससे डिवाइड किया है वो आएगा नीचे। तो ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट है 2/3 × 4, 2 4 ज़ा 8 अपॉन 3 = 3 को डिवाइड करेंगे 8 से, तो 3 2 ज़ा 6, 8 - 6 ये हो जाएगा 2। तो हमारा क्वेश्चन आएगा यहाँ, रिमाइंडर आएगा यहाँ, एंड जिससे डिवाइड किया था वो आएगा नीचे। नेक्स्ट है 5/2 × 6, 5 6 ज़ा 30/2, 2 की टेबल से 30 कैंसिल हो जाता है 15 टाइम्स, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा 15। तो ये हमारी लोएस्ट फॉर्म इसकी 15 आ गई, ये फ्रैक्शन में नहीं है तो इसका मिक्स फ्रैक्शन नहीं बनेगा, तो यही हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट है हमारा 11 × 4 अपॉन 7, तो 11 4 ज़ा 44 अपॉन 7। तो अब इसका हम 7 डिवाइडेड बाय 44 करेंगे, तो यह आ जाएगा हमारा 6 टाइम, 7 6 ज़ा 42, 2 बचेगा, तो क्वेश्चन हमारा यहाँ पे आएगा, रिमाइंडर हमारा यहाँ आएगा, एंड हमारा जिससे डिवाइड किया वो यहाँ आएगा। तो ये हमारा मिक्स फ्रैक्शन में चेंज हो गया। नेक्स्ट है 20 × 4/5, तो 24 सा कितना होता है हमारा 80 अपॉन 5, तो 5 से 80 हमारा कैंसिल हो जाता है 16 टाइम्स, तो इसका आंसर आ गया हमारा 16। ये हमारा फ्रैक्शन में नहीं है तो ये हमारा यही आंसर हो जाएगा, मिक्स फ्रैक्शन में चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट है हमारा 13 × 1/3, तो 13 1 ज़ा 13 अपॉन 3, तो इसे हम मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो हम 3 को डिवाइड करेंगे 13 से, 3 4 ज़ा 12, कितना बचा 1, तो क्वेश्चन हमारा यहाँ आएगा, रिमाइंडर हमारा ऊपर आएगा, और जिससे डिवाइड किया वो नीचे आएगा। नेक्स्ट एंड लास्ट है थर्ड क्वेश्चन का 15 × 3/5, तो 15 3 ज़ा 45 अपॉन 5, तो 45 5 की टेबल में आता है 9 टाइम्स, तो ये 9 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये फ्रैक्शन में नहीं है तो ये हमारा मिक्स फ्रैक्शन में चेंज नहीं होगा। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। अब मूव करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है सेट, हमें शेड करना है। फर्स्ट है 1/2 ऑफ द सर्कल इन अ बॉक्स ए, तो हमें क्या दिया है 1/2 ऑफ द सर्कल इन द बॉक्स ए, तो 1/2 ऑफ का मीन्स मैंने पहले ही आपको बताया कि मल्टीप्लाई होता है, ऑफ द सर्कल इन बॉक्स, कितने बॉक्स सर्कल हैं बॉक्स में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इंटू 12। अगेन एक्सप्लेन कर रही हूँ 1/2 ऑफ, तो 1/2 हमने एज इट इज लिखा, ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई होता है। अब हमें दिया सर्कल इन द बॉक्स, सर्कल कितने हैं बॉक्स में 12, तो इंटू हमने 12 कर दिया, 2 से 12 कैंसिल हो जाएगा 6 टाइम्स, तो हमारा आंसर आ गया 1 × 6 6। तो मीन्स हमें इस बॉक्स में 6 सर्कल को शेड करना है, तो इस बॉक्स में हम 6 सर्कल को सेट कर देंगे, जैसे कि हमें क्वेश्चन में सेट करने के लिए ही बोला था। तो आई होप कि शेडेड पोर्शन आपको दिख रहा होगा, तो यही हमारा फर्स्ट का आंसर होगा। सेकंड क्या है 2/3 ऑफ द ट्रायंगल इन द बॉक्स, तो क्या दिया है 2/3 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई ट्रायंगल्स इन द बॉक्स, तो कितने ट्रायंगल है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो कितने ट्रायंगल है इंटू 9 कर देंगे, 3 से 9 कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम्स, तो 2 3 ज़ा 6। इसमें भी हमें 6 सर्कल को सेट करना है, तो ट्रायंगल्स को सॉरी, तो इसमें 6 ट्रायंगल को सेट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6।
फोर्थ का लास्ट क्वेश्चन है 3/5 ऑफ स्क्वायर इन बॉक्स सी। तो हमें क्या दिया है 3/5 ऑफ इंटू मीन्स स्क्वायर इन द बॉक्स। स्क्वायर कितने बॉक्स में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो इंटू हम कितना कर देंगे 15। 5 से 15 कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम्स, तो 3 इंटू 3 3 3 ज़ा 9। तो मीन्स इस बॉक्स में हमें 9 स्क्वायर्स को शेड करना है। तो 9 स्क्वायर को शेड कर देंगे तो हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट होता है। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा फाइंड 1/2 ऑफ 24 एंड 46। तो हमें क्या दिया है 1/2 ऑफ दिया है मीन्स मल्टीप्लाई कितना है, फर्स्ट में हमें कितना करना है 24। तो 2 की टेबल से 24 कैंसिल हो जाता है 12 टाइम्स, तो 1 इंटू 12 भी आ जाएगा हमारा 12। तो ये हमारा आंसर हो गया। सेकंड में हमें क्या दिया 1/2 ऑफ 46। तो क्या हो जाएगा इसका मतलब 1/2 इंटू 46। 2 की टेबल से 46 कैंसिल होता है 23 टाइम्स, तो 1 इंटू 23 ये हो जाएगा हमारा 23। तो ये हमारे आंसर हो गया। नेक्स्ट है हमारा 2/3 ऑफ 18 एंड 2/3 ऑफ 27। तो पहले हम 18 वाले को सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2/3 ऑफ मीन्स क्या होता है मल्टीप्लाई इंटू कितना दिया हमें 18। 3 की टेबल में 18 आता है 6 टाइम, तो हो जाएगा 2 6 ज़ा 12। भी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 2/3 ऑफ 27। तो क्या हो जाएगा 3 से 27 कैंसिल होता है 9 टाइम्स, तो 2 9 ज़ा 18। ये हमारा आंसर हो गया। तो हमारा होगा 3/4 ऑफ 16 एंड 3/4 ऑफ 36। तो पहले 3/4 ऑफ 16 करते हैं, तो 3/4 इंटू क्या हो जाएगा 16। 4 की टेबल में 16 आता है 4 टाइम्स, तो 3 4 ज़ा 12। नेक्स्ट है हमारा 3/4 ऑफ 36। 4 की टेबल में 36 आता है 9 टाइम्स, तो 3 9 ज़ा 27। नेक्स्ट है 4/5 ऑफ 20, 4/5 ऑफ 35। तो सबसे पहले करते हैं 4/5 ऑफ 20 मीन्स इंटू 20। तो 5 की टेबल में 20 आता है 4 टाइम्स, सो 4 4 ज़ा 16। नेक्स्ट होगा 4/5 इंटू 35। 5 की टेबल में 35 आता है 7 टाइम्स, सो 4 7 ज़ा 28। ये हमारा आंसर हो गया। सिक्स्थ है मल्टीप्लाई एंड एक्सप्रेस एज मिक्स्ड फ्रैक्शन। पहले हमें इसे मल्टीप्लाई करना है फिर इसे एक्सप्रेस करना है मिक्स्ड फ्रैक्शन में। तो हमारा कितना है 3 इंटू इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 5 5 ज़ा 25, 25 प्लस 1 26 अपॉन 5। तो 3 इंटू 26 ये होता है हमारा 78 अपॉन 5। तो जब इसे हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये हमारा 15 टाइम्स आएगा क्वोशिएंट में, रिमाइंडर आएगा हमारा 3 एंड अपॉन में से डिवाइड किया होगा हमने 5 से। सो 5 15 ज़ा 75, 75 प्लस 3 78, 78/5 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है 5 इंटू, फिर इस मिक्स फ्रैक्शन को हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 4 6 ज़ा 24, 24 प्लस 3 27 अपॉन 4। तो 5 इंटू 27 ये हो जाएगा हमारा 135 अपॉन 4। जब इसे हम मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो आ जाएगा 4 को डिवाइड करेंगे 135 से, 4 3 ज़ा 12, 1 बचा, 5 नीचे आ जाएगा, तो 4 3 ज़ा 12 दोबारा आ जाएगा, 3 रिमाइंडर बच जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 33 हमारा क्वोशिएंट यहाँ आ गया, रिमाइंडर हमारा 3 बचा था, डिवाइड किया था हमने 4 से। नेक्स्ट है 7 इंटू इस मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 4 2 ज़ा 8, 8 प्लस 1 9/4, 7 9 ज़ा 63/4। तो जब हम इसे मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 63। तो 4 1 ज़ा 4, 6 में 2, ये 3 नीचे आएगा, 4 5 ज़ा 20, 3 रिमाइंडर बच जाएगा, तो हो जाएगा 15
रिमाइंडर बचा 3, डिवाइड किया था 4 से। नेक्स्ट है 4 इंटू, मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 3 6 18, 18 + 1 19/3। 19 4 कितना होता है 76 डिवाइडेड बाय 3। तो अब जब इसे हम मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा यहाँ 76 डिवाइडेड बाय 3। 3 2 6, 1 बचा, यहाँ से 6 आया तो 3 5 15, तो 1 रिमाइंडर बच गया। तो क्वेश्चन वाला यहाँ आएगा, रिमाइंडर ऊपर आएगा एंड डिविजिबल वाला यहाँ आएगा। तो ये हमारा मिक्स फ्रैक्शन में चेंज हो गया। तो इसमें हमें पहले मिक्स फ्रैक्शन में दिया है इंटू करने के लिए। 4 3 12, 12 + 1 13 अपॉन 4 इंटू कितना हो जाएगा 6, तो हो जाएगा 13 6 78/4। तो जब हम इसे मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 19, जो हमारा क्वेश्चन बचेगा, रिमाइंडर हमारा 2 आ जाएगा और डिविजिबल बाय 4। नेक्स्ट एंड लास्ट है हमारा 6th क्वेश्चन का। 3 5 3 15, 15 + 2 ये हो जाएगा हमारा 17/5 इंटू 8। तो 17 8 136 डिवाइडेड बाय 5। तो जब हम इसे मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये हमारा क्वेश्चन आ जाएगा 27, रिमाइंडर आ जाएगा 1 और डिविजिबल बाय 5। 7th क्वेश्चन है फाइंड 1/2 ऑफ ए हमें दिया है एंड 1/2 ऑफ बी हमें दिया है। तो सबसे पहले ए फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई इंटू 4 2 8, 8 + 3 11/4। तो हो जाएगा 1 × 11 11, 2 4 8। तो जब हम इसे मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 8 जिससे हमने डिवाइड किया 1 हमारा जो क्वेश्चन है और रिमाइंडर हमारा 3 आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 1/2 ऑफ जो हमें ये दिया है तो हो जाएगा 9 4 36, 36 इंटू +2 38/9। तो हो जाएगा 1 × 38, ये हो जाएगा 38/2, 9 18। तो जब हम इसे मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो आ जाएगा 2, यहाँ 2 और यहाँ 18। नेक्स्ट है हमारा 5/8 ऑफ ए हमें ये दिया है एंड बी हमें ये दिया है। तो पहले हम ए वाला सॉल्व करेंगे तो 5/8 ऑफ मीन्स इंटू 6 3 18, 18 + 5 ये हो जाएगा हमारा 23/6। तो 5 × 23 होता है हमारा 115 और 8 6 48। जब हम इसे मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये 48, क्वेश्चन टाइम आएगा हमारा 2 और रिमाइंडर आएगा 19। तो ये हमारा मिक्स फ्रैक्शन में चेंज हो गया। लास्ट है हमारा 5/8 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई 3 9 27, 27 + 2 हो जाएगा 29/3। तो हो जाएगा हमारा 5 × 29 ये हो जाएगा 145/24। तो जब हम इसे मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 6 1 24। तो ये हमारा मिक्स फ्रैक्शन में चेंज होगा। तो बच्चों इसी के साथ हमने इस एक्सरसाइज के 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th क्वेश्चन कंप्लीट किए। अब आपका आज का हैशटैग क्वेश्चन नंबर 8 है। इसका जो भी आंसर सबसे पहले करेगा तो मैं उसकी अगली वीडियो में नाम लूँगी। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो समझ में आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।